નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 હિન્દીનું પાઠ ત્રીજો કે જેનું નામ છે कुत्ते की वफादारी, આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયોની નોટિફિકેશન પણ તમને સરળતાથી મળી રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોની પીડીએફ જોવા માટે તેમજ ધોરણ 7 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સમજૂતીની પીડીએફો જોવા માટે અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જે આપ આપના મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરની અંદરથી જઈ વિશ્વગુરુ લખી સર્ચ કરશો તો આપને સરળતાથી મળી રહેશે। तो चलो शुरू करिए। धोरण 7 पाठ त्रीजो कुत्ते की वफादारी। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। पहला, समाधि। तो बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। बंजारा, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। तीसरा, वफादार, कुत्ता बड़ा वफादार था। चौथा, शव, वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। पांचवा, लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। छठा, जमानत, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में रख दो। सातवां, सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। और गोद, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। दूसरा प्रश्न, आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगे? उत्तर, मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूंगा। जल्दबाजी का नतीजा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेद। एक कुत्ते का समाधि मंदिर, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। तीसरा प्रश्न, कुत्ते को वफादार क्यों कहा गया है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है, और चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार कहा गया है। चौथा प्रश्न, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो बंजारे ने कुत्ते को आते देख कर कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। पांचवा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया था। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो इस प्रकार होगा। पहले, आश्चर्य, इसीलिए, लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर। चौथा प्रश्न, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। पहला, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो? सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीति है। दूसरा, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा जगह पर आप होते तो क्या करता? लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। पांचवा प्रश्न, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। राजा, रानी, ग्वाला, ग्वालिन, अभिनेता, अभिनेत्री, रानी, राजा, शेर, शेरनी। तो उत्तर है सुनार, सुनारिन, ऊंट, ऊंटनी, लुटेरा, लुटेरिन, बंजारा, बंजारिन और सेठ का सेठानी। स्वाध्याय के प्रश्न नीचे ढांचे पर से कहानी लिखिए। यहाँ पर जो मुद्दे हमें दिए गए हैं उसके आधार पर कहानी लिखनी है। चलो देखते हैं।
सेठ की चतुराई। सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी लौट कर आई तो मेज पर हार न देखा, सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे, उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो इस 1 इंच बढ़ने पर ही भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। दूसरा, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। तीसरा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्तों ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। चौथा प्रश्न, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। तीसरा प्रश्न, रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा। तो सेठानी ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। तो ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है। मैदान में लड़की खेल रही है। चौथा, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शिष्य शिष्या, शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। दूसरा, नाग नागिन, नाग फन उठाए बैठा है। नागिन फन उठाए बैठी है। तीसरा, शिक्षक शिक्षिका, शिक्षक पढ़ा रहा है। शिक्षिका पढ़ा रही है। गाय बैल, गाय दूध देती है। बैल किसान का मित्र है। पांचवा, देव देवी, देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। घोड़ा घोड़ी, महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था। सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। पांचवा प्रश्न, रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए, जिसमें पहले में है सैनिक जातिवाचक संज्ञा, दूसरे में देश जातिवाचक संज्ञा, तीसरे में नदी जातिवाचक संज्ञा होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 3 લાખા કુત્તે કી વફાદારી ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ આ વિડીયોની પીડીએફ જોવા અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો, જેની મદદથી તમે તેમાંથી પીડીએફ પણ જોઈ શકશો। ફરી મળીશું પાઠ 4 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।